डूंगरपुर में होली के त्यौहार को देखते हुए एसपी के निर्देश पर अपराधियों की धरपकड़ के लिए एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया गया है। अभियान के तहत जिले भर में पुलिस की ओर से पुराने और शातिर बदमाशों की धरपकड़ जारी है। अब तक 62 टीमों ने 287 जगहों पर दबिश देकर 366 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पुलिस थाना दोवड़ा से, जहां पर पुलिस की टीम ने दबिश देकर 287 जगहों पर दबिश दी, 366 अपराधियों को गिरफ्तार किया। उनमें से कुछ अपराधियों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की टीमों ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है। अलग अलग थाना की पुलिस ने देवड़ा के थाने से आपने तस्वीरें देखी, ये दूसरे थाने की तस्वीरें हैं। इस तरह से पूरे ज़िले भर में अलग अलग थाना में टीम बना करके 287 अलग अलग जगहों पर दबिश दी गई। 366 अपराधियों को इस पूरे अभियान में अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। तो होली से पहले ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है, जिसमें तमाम उन अपराधियों को जो वांछित थे, जो हिस्ट्री शीटर रहे हैं, उन सभी को गिरफ्तार किया गया है। इसका बड़ा कारण ये है कि होली के दिन अक्सर कई वारदातों में वारदातें उस दिन होती हैं। ऐसे में पहले से ही एहतियात बरता गया है और एहतियात बरतते हुए उन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया जिनके आसार थे कि ये किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त डूंगरपुर से, जहां पर टीम ने पुलिस की 62 अलग टीम बनाई गई, 287 जगहों पर छापेमारी की गई और छापेमारी कर 366 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो होली से पहले एहतियात बरते जा रहे हैं और एहतियात के तौर पर 366 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं डूंगरपुर से, जहां पर अलग अलग थानों की टीमों ने 366 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। हमारे सहयोगी परवेज डूंगरपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। परवेज, बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है, होली के त्यौहार से पहले एहतियातन ये कार्रवाइयाँ की गई, क्या अपडेट है इस पूरी खबर पे? बताना डूंगरपुर जिले में आगामी होली की त्योहार को देखते हुए पूर्व में चालानशुदा और वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एसपी मोनिका सेन के निर्देश पर एरिया डोमिनेशन चलाया गया है। अभियान के तहत 16 थानों की 62 टीमों ने अपने अपने थानों क्षेत्रों में 287 जगहों पर दबिश देकर 366 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिसके तहत 84 थाना पुलिस ने अलग अलग दबिश देकर 21 अपराधियों को गिरफ्तार किया। वहीं इसके साथ रामसागरा थाना पुलिस ने 11, दोवड़ा थाना पुलिस ने 44 अपराधी, दम्बोला थाना पुलिस ने 20 अपराधी, कोतवाली थाना पुलिस ने 32 अपराधी, निठाहुआ के 13, कुआ थाना पुलिस ने 15 अपराधी को गिरफ्तार किया। वहीं इसके अलावा सदर थाना पुलिस ने 18, बिछीवाड़ा पुलिस ने 20, सागवाड़ा ने 42, आसपुर में 7, वर्धा में 16, शिवपुरी में 25, साबला थाना पुलिस ने 14, ओबरी के 21 और सरदा थाना पुलिस ने 17 चालान वांछित को गिरफ्तार किया गया है। ठीक है परवेज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। परवेश हमारे साथ जुड़ रहे थे इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ। अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत मिलावटी खाद्य उत्पादों पर बड़ी कार्रवाई की है। 135 किलो मिलावटी कलाकंद जब्त कर लिया। मिलावटी चीज़ों से तैयार ये किया जा रहा था। होली को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ये एक्शन मोड में है, क्योंकि मिठाइयों की मांग बढ़ते ही बाजार में मिलावटी मिठाइयाँ मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। लिहाजा तमाम तैयारियां की जा रही हैं मिलावट पर रोकथाम करने की। एक्शन में प्रशासन नजर आ रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और तमाम अलग अलग जगहों पर ये कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। मकसद यही है कि तमाम जो खाद्य सुरक्षा संबंधित जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करवाया जाए और साथ ही ये भी कि किस तरीके से लोगों के स्वास्थ्य से जो खिलवाड़ हो रहा है उसकी भी रोकथाम एक मजबूत तरीके से की जा सके। एक्शन में प्रशासन नज़र आ रहा है और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम लगातार इन कार्रवाइयों को अंजाम दे रही है। हिमांशु सेन हमारे संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। हिमांशु, कोटपुतली में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जयपुर में भी दिया गया है, तमाम अलग अलग ज़िलों में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम सतर्क है। कोटपुतली से क्या अपडेट है आपके पास?
जी बिल्कुल, देखिए होली के त्योहार को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके तहत जो शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान है, उसके तहत अभी हाल ही में भी कार्रवाई की गई थी और आज भी पावटा के अंदर 135 किलो जो मिलावटी कलाकंद है उसको जब्त किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नेहा शर्मा और शशिकांत शर्मा ने बताया कि जो होली का त्योहार है उसको देखते हुए, क्योंकि मिठाइयों का जो बाजार है वो गुलजार रहता है और मिठाइयों की मांग ज्यादा होती है। इसको लेकर जो कार्रवाई है वो की गई है। जब पावटा में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम पहुंची तो वहां 135 किलो मिलावटी कलाकंद प्राप्त हुआ। जो खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने हमें बताया है कि चूंकि कलाकंद मिल्क केक होता है, लेकिन जिस प्रकार से ये तैयार किया जा रहा था, जिन सामग्रियों का मिश्रण के साथ ये तैयार किया जा रहा था, वो बिल्कुल मिलावट के तहत आती है, जिसमें सूजी, रिफाइंड तेल, दूध पाउडर, ग्लूकोज और चीनी के मिश्रण से ये मिलावटी जो कलाकंद है वो तैयार किया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 135 किलो जो मिलावटी कलाकंद है उसको जब्त किया है और कहा है कि भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेंगी, क्योंकि जो आम आम नागरिक है उनकी जो उन तक जो शुद्ध आहार है और जो मिलावट है वो ना पहुंच पाए। जी ठीक बात है। कोटपुतली में और भी कुछ कार्रवाइयाँ अब क्या आगे हो सकती हैं होली के त्यौहार से पहले? पहले भी कार्रवाई हुई है। हाल ही में बहरोड और नीमराणा में लगातार जो खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नेहा शर्मा और शशिकांत शर्मा के नेतृत्व में लगातार कार्रवाइयां देखी जा रही हैं। साथ ही अधिकारियों ने हमसे बात करते हुए बताया है कि होली के त्योहार से पहले भी लगातार जो कार्रवाई है वो जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने जो आम नागरिक है उनके लिए भी कहा है कि अगर उनको भी किसी भी प्रकार से किसी भी दुकान या फैक्ट्री पर अगर शक हो या फिर उनके पास कोई क्लू हो कि उस पे मिलावटी जो मिठाइयां हैं वो तैयार की जा रही हैं, तो वो खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को या सीएमएचओ ऑफिस तक वो जानकारी साझा कर सकते हैं। उनकी जो पहचान होगी वो बिल्कुल गोपनीय होगी, लेकिन जो टीम है वो मिलावट के खिलाफ कार्रवाई करेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कोटपुतली से रिपोर्ट कर रहे थे हमारे संवाददाता हिमांशु। बढ़ते हैं आगे। कोटपुतली के बाद अब बात करेंगे उदयपुर की, जहां पुलिस ने लगातार हो रही लूट की वारदातों को लेकर कार्रवाई की है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ में 17 वारदातें कबूलनामे की बात सामने आई है। पुलिस अधीक्षक बताते हैं कि उदयपुर जिले के मावली सहित अन्य क्षेत्र में लगातार लूट की वारदातें सामने आ रही थी, जिसमें राह चलती महिला, वृद्ध लोगों को निशाना बनाया जा रहा था। उनके साथ मारपीट कर नकदी, सोने चांदी के आभूषण लूटे जा रहे थे। कुल 17 वारदातों में दिनों से डबोक और डबोक के आसपास के थाना क्षेत्रों में गांवों में अपने घर लौटते बुजुर्गों के साथ में एक अज्ञात गैंग के द्वारा छीना झपटी और लूटपाट की जा रही थी। इस गैंग के द्वारा बुजुर्गों को राह जाते रोककर, डरा धमकाकर, चाकू दिखाकर उनके गले में पहने हुए मादलिए, कान और नाक में पहनी हुई नथ और मुर्कियाँ ज़बरदस्ती छीनी जा रही थी। दोनों को जब कल गिरफ्तार किया जा रहा था तो उस दौरान दोनों ही पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए भागे, जहां ये भागते भागते कुछ इंजर्ड भी हुए। तत्पश्चात पुलिस टीम द्वारा इनका इलाज भी कराया गया। इन्हें गिरफ्तार करके आगे कार्रवाई की जा रही है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं ही दोनों अपराधी जिन्होंने 17 वारदातों को अंजाम दिया लूट की। विपिन हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी, उनका रुख करते हैं। विपिन, 17 लूट की वारदातों को इन्होंने अंजाम दिया है। अब इनके पकड़े जाने से कुछ ज़रूर राहत आम जनता को मिलेगी। राहुल, सही कहा आपने, क्योंकि जो उदयपुर से चित्तौड़गढ़ वाला मार्ग जो है, जहाँ पर डबोक आता है, वल्लभ नगर है, मावली क्षेत्र है, जो काफी बड़ा कस्बा माना जाता है, वहां पर लगातार लोगों की यही परेशानी हो गई थी कि कोई भी वृद्ध व्यक्ति या फिर कोई अकेला अपने घर की ओर, क्योंकि अधिकतर लोग बाहर शहर में काम करने के लिए आते हैं, तो शाम को जो है अपने घरों की तरफ लौटते हैं। तो शाम को जाते समय वो ऐसे ही लोगों को टारगेट बनाते थे, जो अकेले हो, वृद्ध हो या फिर महिला हो। तो इस प्रकार से लगातार जो है उन क्षेत्रों में इस तरह से घटना आ रही थी। और सबसे बड़ी बात ये, लोगों के साथ में मारपीट करते हुए उनसे छीना झपटी करते थे, तो कई महिलाओं के चोटों के निशान भी आए।
तो पुलिस के पास में 2 से 3 एफआईआर पिछले 1 हफ्ता के दौरान ही दर्ज हुई है। उससे पहले भी कई शिकायतें इस तरह से मिलने लगी। उसके बाद में पुलिस ने जो है अनुसंधान शुरू किया। तो सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के सामने ये आ रही थी, क्योंकि वहाँ गांव ग्रामीण क्षेत्र में किसी प्रकार की सीसीटीवी फुटेज की इनको कोई चीज मिली नहीं। तो फुटेज की कमी के कारण फिर उन्होंने अपना मुखबिर तंत्र एक्टिव किया और पुराने जो अपराध शुदा है उनकी तलाश, उनसे पूछताछ जारी की, जिसमें से एक व्यक्ति जो है उसमें एक आरोपी जो है लक्ष्मण नाम का, उसकी पुराने मामले इसी प्रकार के लूट के मामले जिसमें चालान शुदा भी रहा है, तो उसका पता चला पुलिस को। फिर पुलिस ने उसका ठिकाना ढूंढा। उसके बाद में जंगल, जो मावली के पास में जंगल क्षेत्र है, वहां पर उसकी लोकेशन मुखबिर के साथ मिली। तो जब पुलिस उनको पकड़ने के लिए गई, दोनों ही साथ में थे, तो पुलिस के ऊपर इन्होंने पथराव किया। तो पुलिस जैसे ही उनके पीछे भागी तो एक गड्ढा था, उस गड्ढे में गिर गए, जिससे पुलिस का कहना है उस गड्ढे में गिरने के कारण घायल हुए। पुलिस ने पूछताछ की, उनसे गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ की, तो 17 मामले ऐसे जो उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद, इन तीनों जिलों में ये 17 वारदातें करना इन्होंने कबूल किया है। और साथ ही जो ये जो आभूषण जो उनसे छीना झपटी करते थे, लूटते थे महिलाओं से या पुरुष से, वो आभूषण सलूम्बर में एक आभूषण विक्रेता है जिनके पास में जाके बेचते थे। तो पुलिस अब आभूषण विक्रेता को भी डिटेन किया है इस मामले में और उससे पूछताछ की जा रही है कि कितने आभूषण इन्होंने बेचे। और अभी तक फिलहाल रिकवरी किसी प्रकार की पुलिस को इसमें मिली नहीं है और रिकवरी के बाद ही पता चल पाएगा कि कितनी ये वारदातें और कितने आभूषण या फिर नकदी इन्होंने लूट की है। जी राम। ठीक है विपिन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उदयपुर से विपिन रिपोर्ट कर रहे थे।